श्री सीताराम। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त, भाग 14। भक्तों, आज हम श्री माहिष्मती नगरी के राजा नीलध्वज जी का चरित्र श्रवण करेंगे। नीलध्वज जी माहिष्मती नगरी के एक राजा थे और इनका एक पुत्र था जो महापराक्रमी था। उसका नाम था प्रवीर। महाराज युधिष्ठिर एक यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, जिससे कि वे पवित्र होना चाहते थे। और उसका एक यज्ञ का एक अश्व था, एक घोड़ा था, जिसको खुला छोड़ दिया गया था। उस घोड़े को प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में उसने अर्जुन के पास ये संदेश भिजवा दिया कि मैं नीलध्वज का पुत्र प्रवीर हूँ। माहिष्मती नगर के जो राजा हैं नीलध्वज, उनका पुत्र हूँ प्रवीर। और ये जो यज्ञ का अश्व है, इसको मैंने पकड़ के माहिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अगर अर्जुन कोप कर ले और इस घोड़े को छुड़ा ले। प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए एक घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष तो टिक नहीं सका, और तब जब उनके पिता ने देखा कि प्रवीर टिक नहीं पा रहा है, तो नीलध्वज जी महाराज अपने साथ 3 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ गए। अब इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से हुआ। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने एक अपनी कन्या, जिसका नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्निदेव से कर दिया था। तो इस नाते अग्निदेव इनके जामाता थे या दामाद थे। अब अपने को संकट में पड़ा जानकर नीलध्वज ने अपने दामाद यानी अग्निदेव जी को बाण के अग्रभाग पर प्रतिष्ठित कर दिया, और ऐसा करके उन्होंने वो बाण पांडव सेना पर छोड़ दिया। कुछ ही क्षण में बहुत से वीर उस बाण से भस्म हो गए। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए सबसे पहले वरुण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव शांत नहीं हुए। तब अर्जुन ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए। अर्जुन ने अग्निदेव से पूछा कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है। आपने ही मुझे ये गांडीव धनुष प्रदान किया और ये दिव्य रथ प्रदान किया है, और आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं। पर आज आपको क्या हो गया? आज आप मेरे विरुद्ध इतने अधिक से अधिक उद्दीप्त क्यों होते जा रहे हैं? भाई, क्या बात हो गई? अब आप यूं प्रेम भाव की तिलांजलि देकर अगर आप विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तो आप ही बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं। अग्निदेव ने कहा कि हे धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो इतना समझ लो कि उन श्रीहरि के बिना यज्ञ, देवता या मंत्र कोई भी युधिष्ठिर को पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा भगवान श्री कृष्ण में विश्वास ही नहीं है। ये तो वही बात हुई कि तुम क्षीर सागर को तो पा गए और दूध के लिए बकरी को दुहाते हो। सूर्य का उदित हुए हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश पाने के लिए जुगनू की आकांक्षा करते हो। पार्थ, इस समय
मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो एक गौण है। ये कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को दोबारा से जीवित कर दिया, क्योंकि अर्जुन को एक रियलाइजेशन हो गई, उसको एक जागृति हुई कि उसने गलती क्या की है। और राजा नीलध्वज को समझाया कि जिन पांडवों ने खांडव वन को, जो कि इंद्र ने बनाया था, उसको सहज ही भस्म कर दिया और जला करके जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हो उन्हें कौन हरा सकता है। अतः आप उनका ये यज्ञ का जो अश्व है उसको वापस कर दो और उनसे मित्रता कर लो, इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। तो राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया। वो अर्जुन से बोले, महाबाहु पार्थ, मैं आपका ऐसा कौन सा प्रिय कार्य करूं। तब अर्जुन ने कहा कि भूपाल शिरोमणे, आप तो श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए आप मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञीय अश्व की रक्षा करिए। राजा नीलध्वज ने तथास्तु कहा और राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपकर अर्जुन के साथ हो लिए और अश्व रक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से नीलध्वज जी से मिले और इनका बड़ा ही गाढ़ आलिंगन किया। भक्तों, एक बात तो समझ आई कि यदि हम भगवान को छोड़ करके अपने बल का अभिमान करें तो देवता भी हमको दंड देने के लिए हमारे विरुद्ध होने को लालायित हो जाते हैं। देवता भी हमको एक प्रकार से कोप करने में पीछे नहीं रहते। और जैसे ही जीवात्मा परमात्मा के सन्मुख हो जाती है तो उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान के सन्मुख हुई है। पर तो भगवान के सन्मुख होना, इसका अनुभव करना शायद थोड़ा आप लोगों को या आम जनता को बड़ा ही अजीब सा प्रतीत होता होगा, लेकिन श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी की बात बहुत अच्छी थी। वो कहते थे कि संसार की तरफ पीठ कर लो, अपने आप मुख भगवान की तरफ हो जाएगा। तो संसार की तरफ पीठ करने का मतलब है कि संसार से आप कोई भी सुख ना चाहो, हो सके तो कम से कम सुख लो, निर्वाह मात्र जिसको कहते हैं, और अधिक से अधिक उसकी सेवा कर दो। ये होता है संसार से पीठ करना, यानी संसार से कोई भी कैसा भी सुख ना लेना। जब अपने आप संसार से विमुखता आ जाती है, इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि संसार से ईर्ष्या करनी शुरू कर दो। इसका ये अर्थ है कि संसार से सुख लेना बंद कर दो, संसार को सुख पहुंचाना शुरू कर दो। तो अपने आप परमात्मा के प्रति जीव सन्मुख हो जाता है। और जैसे ही जीव सन्मुख होता है भगवान के, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघना सहित अभी। कोटि कोटि के जन्मों का नाश हो जाता है, उनके पापों का नाश हो जाता है, जीव का 84 लाख का चक्कर छूट जाता है। एक तो ये बात आई, भगवान की तरफ सन्मुखता होने से देवी देवता स्वतः कृपा करते हैं। भगवान के नाम जप करने से, भक्ति योग में आगे बढ़ने से, एकादशी व्रत रखने से, तुलसी आदि की पूजा करने से, कंठी पहनने से भगवान स्वतः ही, जीव स्वतः ही भगवान के सन्मुख हो जाता है और भगवान कृपा करते हैं। दूसरी बात, आखिरी पंक्ति में हमने सुना कि अर्जुन जब नीलध्वज जी की बहुत बड़ाई करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण नीलध्वज का बड़ा ही प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। भक्त जब किसी जीव की तारीफ करता है भगवान के आगे या भगवान के सन्मुख ही डाल देता है, तो भगवान अपने भक्त के प्रिय सखा को भी
बहुत प्रेम करते हैं, उसका आलिंगन करते हैं। भक्त के ऊपर तो भगवान की कृपा रहती ही है। भक्त जिसका हाथ पकड़ ले उस पर स्वतः ही भगवान कृपा करनी शुरू कर देते हैं। अब कोई भक्त आपको मिले तो उसको अवश्य ही हमें प्रणाम करना चाहिए, उसके प्रति भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि आजकल ऐसा देखा गया है कि परिवारों में कोई बच्चा होता है, भक्ति करता है, तो माता पिता उसके विरुद्ध व्यवहार करना शुरू कर देते हैं कि तुम अंडे खाओ, मांस खाओ, शराब पियो, खेलो कूदो, वीडियो गेम खेलो, भगवान की भक्ति छोड़ो। इससे भगवान बहुत कुपित होते हैं। जीव जब भगवान के प्रति लगता है, भगवान के सन्मुख हो जाता है, उसकी भक्ति में जाता है, तो इसमें भगवान की विशेष कृपा होती है। उसके पूर्व जन्मों का सुकृत भी होता है, भक्तों की कृपा भी होती है। इस प्रकार भगवान के भक्तों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनको बुरा कभी नहीं बोलना चाहिए। अब भक्त ना मिले तो क्या करें? तो भक्तों के चरित्रों को पढ़ना और सुनना चाहिए। इतने सारे भक्त, जब एक भक्त के कहने पर भगवान श्री कृष्ण नील ध्वज का आलिंगन कर रहे हैं, तो अनेक भक्त जब खड़े हो जाएंगे भगवान के आगे और निवेदन करेंगे कि इस पर भी आप, इस जीव पर भी आप कृपा करें, तो भगवान को कृपा करनी पड़ती है। भगवान विवश हो जाते हैं। और यही है भक्तमाल की कथा का सबसे बड़ा लाभ। अगले भाग में हम भक्त मयूर ध्वज और भक्त ताम्र ध्वज का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।